तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मस्ती क्लासेस बाय प्रियांशु में। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th का हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, उसका कुछ हम लोग वीवीआई क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग गौर से देखिएगा, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा में बार बार यह सवाल पूछा जाता है। तो सबसे पहला प्रश्न है कि 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? सेडान में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर सवाल है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ जी? सेडान के युद्ध के बाद। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर सवाल है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल है कि यंग यूरोप के संस्थापक कौन था? तो यंग यूरोप के संस्थापक जो था वह मेजनी था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कहता है पांचवा नंबर सवाल कि टीपू सुल्तान शासक थे। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे जी? तो टीपू सुल्तान जो शासक थे वो मैसूर के थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। छठवां नंबर सवाल है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या थे? जो गैरिबाल्डी था वह पेशे से एक नाविक था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ? तो 1871 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं लोग, आठवां नंबर प्रश्न है कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो 1871 में कौन सी संधि हुई थी जी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना। अब आता है नौवां नंबर सवाल कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? तो यह संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ था। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं लोग, कहता है 10वां नंबर सवाल कि जर्मनी का एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है? तो जर्मनी का एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है जी? तो यह है बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो इसका नहीं है, बिस्मार्क का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 12वां नंबर सवाल है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में निम्न में से कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑस्ट्रिया। 13वां नंबर सवाल है कि जर्मनी के कर्ण का जो प्रमुख वास्तुकार है वह कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिस्मार्क। ठीक है, फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? तो यह जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1871 में। जलवेरिन संबंधित था, जो जलवेरिन संबंधित था वो किससे था? व्यापारियों से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, 16वां नंबर सवाल है कि जिनेवा संधि कब हुआ था? तो जिनेवा संधि जो हुआ था वो 1954 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 17वां नंबर सवाल है कि काउंट काबूर को विक्टर एमुनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो किस पद पर नियुक्त किया था जी? तो प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वीना सम्मेलन हुआ था। वीना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 19वां नंबर सवाल है कि निम्न में से किसका योगदान से इटली का एकीकरण पूरा हुआ? तो काउंट काबूर, विक्टर एमुनुअल और मेजनी, इन सभी के योगदान से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 20वां नंबर सवाल है कि रक्त अम्लों की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिस्मार्क। तो चलिए, इस वीडियो में हम लोग ने 20 वीवीआई क्वेश्चन देखे चैप्टर 1 का। ये पार्ट 1 है। अगर आपको पार्ट 2 भी देखना है तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा, जिसमें हम लोग 20 से 40 के बीच हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।